हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में हम शुरू करेंगे बीए बीएससी प्रथम सेमेस्टर अनिवार्य सह पाठ्यक्रम पोषण भोजन पोषण एवं स्वच्छता यानी फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। आपके बीए प्रथम सेमेस्टर में आएंगे, बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में इसी में से क्वेश्चन आएंगे। तो एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख के जाइएगा। जो भी कोई समस्या हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल अमन जेकियंस, टेलीग्राम चैनल का नाम है अमन जेकियंस, तो उसको लिखें और टेलीग्राम में सर्च करें, आपको दिख जाएगा और वहाँ से ज्वाइन होके वहाँ पर समस्याएं अपनी बता सकते हैं और जानकारी भी वहाँ पर शेयर की जाती है। पीडीएफ नोट्स वहीं पर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आहार एवं पोषण की अवधारणा, इकाई 1 से पार्ट 1 है आहार एवं पोषण की अवधारणा। बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे आपके फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन में, यानी कि को सर्कुलम पेपर में जो होता है प्रश्न वो एमसीक्यू में आते हैं, आपको टिक करना रहता है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन में दिया गया है, पाचन के बाद ऊर्जा शक्ति में बदल जाता है, जो कि जो व्यक्ति जितना अधिक शारीरिक श्रम करते हैं वे उतना ही अधिक ऑक्सीजन का शोषण करते हैं, यानी ऑक्सीजन का क्या करते हैं, शोषण करते हैं, ग्रहण करते हैं। क्योंकि भोजन के साथ साथ ऑक्सीजन ऑक्सीकरण क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रेने रीमर के, यानी यह कथन किसका है, रेने रीमर का है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय अनुसंधान समिति ने किस वर्ष पोषक सलाहकार समिति की स्थापना की थी, वर्ष 1935 में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार एवं कृषि संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1945 में हुई थी। आहार एवं कृषि संगठन की स्थापना 1945 में हुई थी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्यवहारिक पोषक कार्यक्रम की स्थापना किस वर्ष हुई थी। व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम की स्थापना सन 1962 ईस्वी में हुआ था। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। किस वर्ष भारतीय चिकित्सा अनुसंधान समिति ICMR द्वारा भारत में रहने वाले के लिए प्रतिदिन पौष्टिक तत्वों की मात्रा का निर्धारण हुआ था। 1976 में निर्धारण हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, उक्त विचार निम्न में से किसका है। अरस्तु का है। किसका है, उस अरस्तु का है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला तत्व कौन कौन से हैं। तो दिया गया यानी कि उपयुक्त में से सभी होंगे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले तत्व। तो पहला है पोषक आहार, दूसरा है स्वच्छता, शुद्ध वायु, शुद्ध जल, प्रदूषित रहित पर्यावरण। उपयुक्त में से सभी शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यह स्वास्थ्य वह स्थिति है जिसमें मनुष्य अपने बौद्धिक भावात्मक संसाधनों को अधिकतम दैनिक आजीविका के एवं जीवन के लिए हिलाने डुलाने में समर्थ हो। यह कथन निम्न में से इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हेल्थ का है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हेल्थ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। स्वस्थ जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को अधिक सुखी ढंग से जीवित रहने तथा सर्वोच्च रूप यानी कि सभी रूप से सेवा करने योग्य बनाता है। यह कथन किसका है, JF विलियम्स का है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्वास्थ्य मनुष्य की पूर्ण शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक स्थिति है, केवल रोगों की अनुपस्थिति स्वास्थ्य नहीं। यह विचार निम्न में से किसका है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का है। तो WHO का यह कथन है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस कब मनाया जाता है और यह कहाँ पर स्थित है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। स्वास्थ्य यदि है, स्वास्थ्य व्यक्ति की वह स्थिति है जिसमें शरीर और मन सामान्यतः सक्रिय होकर सभी कार्य करते हैं। यह विचार निम्न में से किसका है, टेवर का है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है सुधा नारायण। इतना बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, जगह भी होनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भोजन जीवन के लिए एक आधारीय आवश्यकता है, भोजन ही शरीर का पोषण करता है। यह विचार निम्न में से शुभांगी जोशी का है। किसका है? शुभांगिनी जोशी का। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन वह पदार्थ है जो हमारे शरीर को पोषित करता है। प्रत्येक भोज्य पदार्थ में शरीर को पोषित करने की अलग अलग क्षमता होती है, क्योंकि भोजन पदार्थ में पोषक तत्व की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। यह विचार में से ऊषा टंडन का है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन हमारा दिया गया है, भोजन शरीर का पोषण करता है। शरीर द्वारा खाने पीने वाले पदार्थ जो शरीर में अवशोषित होकर ऊर्जा प्रदान करते हैं, शारीरिक वृद्धि करते हैं, ऊतकों की मरम्मत एवं शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं, वह भोजन कहलाते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन सुमित मुदाम्बिक व शालिनी राव का है। किसका है? सुमति मुदाम्बिक व शालिनी राव का यह कथन है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, निम्न में से कुपोषण का प्रकार कौन है? तो अति पोषण, अल्प पोषण, विशिष्ट अभाव, यह सभी कुपोषण के प्रकार हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है जिसके द्वारा सजीव प्राणी ऐसे पदार्थों का ग्रहण करता या उपयोग करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं, शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं तथा टूट फूट का निर्माण करते हैं। यह विचार निम्न में से डी एफ टर्नर का है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। पोषण मनुष्य एवं उनके बीच का संबंध है एवं इसके शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविकीय पहलू भी सम्मिलित होते हैं। यह कथन निम्न में से यूडकिन का है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस सूक्ष्म रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा आहार के पाचन, शोषण तथा संग्रहण के बाद उसका उपयोग शरीर द्वारा होता है उसे पोषण कहते हैं। यह विचार निम्न में से सुधा नारायण का है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। पोषण वह विज्ञान है, क्वेश्चन नंबर 20, पोषण वह विज्ञान है जिसमें भोजन पौष्टिक एवं उनमें उपस्थित अन्य पदार्थ, उनकी क्रियाएं एवं आपसी संतुलन का स्वास्थ्य एवं रोगी की स्थितियों से संबंध होता है। यह विचार निम्न में से D.W. रॉबिन्स का है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विभिन्न पौष्टिक तत्वों का अध्ययन एवं उनके कार्य, भोजन स्रोत तथा उनका मानव कल्याण पर प्रभाव ही नहीं पोषण कहलाता है। अब विचार में से एस मुदाम्बिनी एवं शालिनी राव का है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक व्यक्ति एक दिन में जितना भोजन ग्रहण करता है, भोजन की वह मात्रा उस व्यक्ति का एक दिन का आहार यानी भोजन कहलाती है, आहार कहलाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम। वह भोजन जो केवल मनुष्य की भूख ही शांत नहीं करता बल्कि भूख शांत करने के साथ साथ उसके शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक और स्वास्थ्य को भी बनाए रखता है, उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो मनुष्य की भूख शांत कर उसे वृद्धि दे तथा आनंद दे उसे हम भोजन कहते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह जो भूख यानी कि वह जो भूख शांत करे, तृप्ति दे पर शरीर का पोषण भी करे उसे हम संतुलित भोजन कहते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आहार में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी या अधिकता रहती है तो वैसा आहार असंतुलित आहार कहलाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, वे रासायनिक पदार्थ जो शरीर में होने वाले विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को संपन्न करने के लिए, स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए उचित मात्रा में आवश्यक होते हैं उन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से पोषक तत्वों में शामिल है तो उपयुक्त में से सभी क्या है पोषक तत्वों में शामिल है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, जल, विटामिन, मिनरल। क्वेश्चन नंबर 29, कार्बनिक वर्ग के अंतर्गत निम्न में से कौन से तत्व आते हैं? तो कार्बोज पदार्थ, वसा, प्रोटीन, उपयुक्त में से सभी आते हैं। अकार्बनिक पदार्थ वर्ग में निम्न में से कौन से पोषक तत्व नहीं आते हैं? वसा अकार्बनिक पदार्थ में नहीं आते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। गोल्डवेगर ने किस विषय पर अध्ययन किया था? पैलाग्रा। गोल्डवेगर ने पैलाग्रा विषय पर अध्ययन किया था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने मनुष्य के दैनिक आहार का अध्ययन कर विभिन्न भोज्य पदार्थों के योज्य मूल्य की सूची बनाई थी? अमेरिकी वैज्ञानिक अटवाटर ने बनाया था। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। उत्तम स्वास्थ्य मनुष्य को कैसी सोच प्रदान करता है? सकारात्मक सोच प्रदान करता है। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, लगा लीजिएगा। इस तरह के आपके क्वेश्चन आपके बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में आएंगे, को सर्कुलर के पेपर में अनिवार्य सह पाठ्यक्रम फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। संतुलित भोजन मनुष्य को कैसा पोषण प्रदान करता है? संतुलित भोजन मनुष्य को कैसा पोषण प्रदान करता है? उत्तम पोषण प्रदान करता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताएं कितनी है? 3 है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। WHO की स्थापना कब हुई थी? यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना सन 1948 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जिनेवा के स्विट्जरलैंड जिनेवा में हुआ था। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम वसा में कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है? 1 ग्राम वसा में कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है? 9.1 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे शरीर का निर्माणक तत्व कहा जाता है? प्रोटीन को शरीर का निर्माणक तत्व कहा जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो प्रोटीन खाना चाहिए, हमें प्रोटीन लेना चाहिए शरीर के निर्माण के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन है, मानव शरीर का कितना प्रतिशत भाग जल है? तो मानव शरीर का कितना प्रतिशत भाग जल है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताना है। मानव शरीर का कितना प्रतिशत भाग जल है? 50%, 56, 66, 76। तो किसमें, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा इन चारों में से? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन विटामिन का प्रकार नहीं है? FHM, यह विटामिन का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन खनिज लवण में शामिल है? तो दिए गए सभी क्या हैं? खनिज लवण में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा के प्राणिज साधन निम्न में से कौन है? तो मलाई, मक्खन, घी, खोआ, मांस, मछली और अंडा, ये सभी वसा के प्राणिज साधन हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वसा के प्राणिज साधन निम्न में से कौन कौन है? उपयुक्त में से सभी हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन विटामिन ए का स्रोत है? तो दिए गए सभी चीज़ क्या है? विटामिन ए के स्रोत हैं। मछली का तेल, कलेजी, दूध, मक्खन, घी, अंडा, हरी पत्तेदार सब्जी, गाजर, कद्दू, पपीता, आम, टमाटर, ये सभी विटामिन ए के स्रोत हैं। विटामिन ई का स्रोत कौन है? इनमें से कौन विटामिन ई का स्रोत है? तो विटामिन ई का स्रोत है अंडा, मूंगफली का तेल, अंकुरित दाल, पालक, गाजर, ये सभी विटामिन ई के स्रोत हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विटामिन के स्रोत कौन है? तो हरी सब्जी, साग, पालक, सलाद, बंद गोभी, फूल गोभी, गाजर, मटर, ये सभी विटामिन के स्रोत हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन विटामिन सी का स्रोत है? आंवला, अमरूद, संतरा, नींबू, मौसमी, टमाटर, अंकुरित मूंग, चना, ताजी हरी सब्जियां, ये सभी क्या है? विटामिन सी के स्रोत हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विटामिन B1 का स्रोत कौन सा है? अनाज, उसना, चावल, दालें, काष्ठ, फल, तिलहन, फल, कलेजी, अंडा, मांस एवं फलियां, ये सभी विटामिन B1 के स्रोत हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विटामिन B2 के स्रोत निम्न में से कौन है? तो दूध, दही, पनीर, हरी सब्जियां, दालें, खमीर, अंडा, मांस, मछली, मुर्गा, कलेजी, ये सभी क्या हैं? हमारे विटामिन B2 के स्रोत हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दिया गया है इसमें, निम्न में से कौन नियासिन का स्रोत है? तो सभी क्या है? नियासिन के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन विटामिन B12 का स्रोत है? उपयुक्त में से सभी हैं। कलेजी, मांस, मछली, अंडा, दूध एवं दूध से बने पदार्थ। निम्न में से किसमें फ्लोरिक एसिड दिया गया है? निम्न में से किसमें फोलिक एसिड पाया जाता है? उपयुक्त में से सभी में फोलिक एसिड पाया जाता है। तिलहन, दालें, अनाज, काष्ठ फल, सब्जियां, फल एवं दूध में। और निम्न में से किसमें लोह तत्व पाया जाता है? सभी में लोह तत्व पाया जाता है। कलेजी, गुर्दा, मांस, मछली, अंडा, तिलहन, दालें, फलियां, गुड़, सूखे मेवे, फल तथा हरी सब्जियां में क्या पाया जाता है? लोह तत्व पाया जाता है।
चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें हमारा दिया गया है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितने कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है? 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। 1 ग्राम प्रोटीन कितने किलो कैलोरी प्रदान करता है? 4 किलो कैलोरी प्रदान करता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भोज्य पदार्थों को कितने आधारीय भोज्य समूह में बांटा जाता है? 7 आधारीय भोज्य समूहों में बांटा जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म से लेकर मृत्यु तक विभिन्न अवस्थाओं में आदर्श तथा संपूर्ण आहार है, क्या है? दूध है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आँखों की सुरक्षा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? आँखों की सुरक्षा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नहीं आएगा बेटा हम बता देंगे, लेकिन आपको बताना है इसका। शरीर की समानता वृद्धि के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? आयोडीन यानी नमक बहुत आवश्यक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सभी रसेदार खट्टे फलों में से कौन सा विटामिन बी तत्व पाया जाता है? विटामिन डी यानी विटामिन सी पाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन द्रवों की मात्रा को नियंत्रित रखता है? जल। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उपलब्ध सामग्री के द्वारा परिवार के सभी सदस्यों की रुचि और अरुचियों का ध्यान रखते हुए उनके लिए संतुलित तथा पारिवारिक बजट के अनुकूल भोजन का नियोजन करना क्या कहलाता है? आहार नियोजन कहलाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, भोजन के 7 भोज्य समूह के भोज्य पदार्थों की मात्रा इस प्रकार लेनी चाहिए कि समस्त पौष्टिक उन भोज्य पदार्थों द्वारा उपयुक्त मात्रा में भोजन सम्मिलित किए जाए, तो इसे हम आहार नियोजन कहेंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, निम्न में से शरीर का प्रकार है, तो दिए गए सभी क्या हैं? शरीर के प्रकार हैं। शारीरिक आहार, लिंग, आयु। निम्न में से कौन आहार नियोजन को प्रभावित करता है? तो परिवार की संरचना, परिवार के सदस्यों की संख्या, परिवार के सदस्यों की रुचि, ये सभी आहार नियोजन को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन आहार नियोजन का सिद्धांत है? परिवार के सदस्यों की रुचि, समय की बचत करने वाला, आहार का समय निश्चित हो, उपयुक्त में से सभी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जीवन सतत्व प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण आदि में कितने प्रमुख कार्य करते हैं? 3। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। हमारा भोज्य कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में बटा होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बीमारी के दिन में शरीर की क्रियाशीलता क्या होती है? बीमारी के दिनों में शरीर की क्रियाशीलता घट जाती है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। दैनिक आहार में खाद्यान्न की मात्रा होनी चाहिए 200 ग्राम। दैनिक आहार में खाद्यान्न की मात्रा 200 ग्राम होनी चाहिए। ए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पोषण संबंधी समस्या क्या कहलाती है? प्रोटीन कैलोरी कुपोषण कहलाती है। प्रोटीन कैलोरी कुपोषण कहलाती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनी लेवोइजर निवासी था, कहाँ का निवासी था? फ्रांस का निवासी था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्राणी जगत के भोज्य पदार्थ क्या हैं? मांस, मछली व अंडा, ये सभी प्राणी जगत के भोज्य पदार्थ हैं। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो यह क्वेश्चन आपके बीए फर्स्ट ईयर प्रथम सेमेस्टर के लिए है। फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन अनिवार्य सह पाठ्यक्रम का पेपर होगा जब, तो इस वीडियो को देखकर जरूर जाइएगा। सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़्यादा जुड़े, क्योंकि वहां पर इस वीडियो का हम PDF प्रोवाइड कराते हैं, PDF देते हैं, और जो भी कोई समस्या हो एक दूसरे से मिलकर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आशा करते हैं आप वीडियो पूरा देखेंगे।